स्पीक करते हैं. So we'll start with a small pair of Ganpati. I want all of you to please close your eyes और थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे सारे. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. ओम ह्रूं जुं सा सिद्गुरुवे नमः. ओम ह्रूं जुं सा सिद्गुरुवे नमः. ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी ठ ठ स्वाहा. Thank you everyone. We have 11 participants as of now. इसमें मैं देख रही हूँ कि काफी कुछ ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी टैरो जानते हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए टैरो जो है वो बिल्कुल नई चीज है. So I will start with a brief introduction of tarot कि टैरो होते क्या है, ताकि मैं आपको बता सकूं कि इसको हम टैरो को स्पेल्स के साथ कैसे रिलेट करते हैं और हमको क्या रिजल्ट मिलते हैं जब हम टैरो को स्पेल्स के साथ रिलेट करते हैं, और ये स्पेल्स होते क्या है बेसिकली. ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि स्पेल्स होते क्या है, बिकॉज जैसे ही हमारे दिमाग में एक वर्ड स्पेल्स आता है तो कहीं ना कहीं कभी कभी कुछ लोगों के दिमाग में एक नेगेटिविटी अटैच हो जाती है कि स्पेल्स कहीं कुछ है ना, कुछ नेगेटिव चीज तो नहीं है. सो हियर आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स रिगार्डिंग दैट. लेकिन पहले हम क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि टैरो बेसिकली होता क्या है. इट इज फॉर न्यू स्टूडेंट्स. टैरो जो है, इट इज made from two words, Italian words, that is tack and rot, which means royal path. Victorian era जितने भी सबकॉन्शियस की हमारी जो या फिर जो प्रोसेस ऑफ डिविनेशन है उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी. जैसे ही टेक्नोलॉजी डेवलप हुई उसके साथ साथ जितने भी प्रोसेस जो हमारे थे सबकॉन्शियस के साथ जो भी रिलेटेड थे, दे गॉट उनको एक डिजिटल पे उनको भी साथ के साथ रखा गया था, उनको भी एक रिकॉग्निशन मिला था. राइट. टैरो हमारी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट गाइडिंग टूल की तरह एक्ट करता है, जो हमको बताता है कि जो रोड हम लेने वाले हैं अपनी लाइफ में उसमें कहीं कोई ब्लॉकेजेस तो नहीं है. आपको पहले से वो बता देता है कि उसमें कहीं कोई ब्लॉकेजेस तो नहीं है, सो दैट यू कैन टेक अ डिफरेंट रूट, या फिर वो पर्टिकुलर चीज या इवेंट आपकी लाइफ के लिए कितना सक्सेसफुल है या कितना रिजल्ट देने वाला है, ये सब आपको टैरो से पता चलता है. राइट. तो टैरो हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस टूल है जो हमको डिविनेशन, दैट मींस नोइंग द सीक्रेट्स ऑफ लाइफ. पास्ट में अगर कोई चीज घटित हुई है तो वो क्यों हुई है, प्रेजेंट जो है अगर हम उसमें क्या एक्शंस डालें ताकि हमारा जो फ्यूचर का रिजल्ट है वो बहुत अच्छा रहेगा. राइट. टैरो हमारे लाइफ में एक्ट करता है जस्ट लाइक अ जीपीएस. जब आप रोड भटक जाते हैं, भूल जाते हैं, इट विल ब्रिंग यू बैक टू द राइट काइंड ऑफ रोड. और जीपीएस में जैसे पहले पता चल जाता है कि हमारे आगे वाली रोड में कितना ट्रैफिक जैम है, कितनी ब्लॉकेजेस हैं, सेम आपको टैरो से भी पता चल जाता है. राइट. बिकॉज जो टैरो है दैट इज प्योरली एनर्जी बेस्ड रीडिंग्स. ये आप यहाँ पे आप गाइडेंस कैसे सीख करते हैं, सी देयर इज नो मीडिएटर इन्वॉल्व्ड. राइट, देयर इज नो मीडिएटर इन्वॉल्व्ड. जब हम टैरो से रीडिंग लेते हैं इट इज डायरेक्टली फ्रॉम द यूनिवर्स. आप ध्यान करते हैं भगवान का, आप एनर्जीज के साथ कनेक्ट होते हैं और एनर्जीज हैव टू बी वेरी वेरी प्योर. ठीक है. मैं जब भी टैरो के सेशंस लेती हूँ हमेशा लोगों को बताती हूँ कि आपको किसी भी स्ट्रेस के अंदर टैरो रीडिंग नहीं करनी है. क्लियर योर माइंड फ्रॉम ऑल सॉर्ट ऑफ ब्लॉकेजेस, क्लियर योर माइंड फ्रॉम ऑल सॉर्ट ऑफ बायसेस, and then when you get those guidances it works magically. अगर आप उस गाइडेंस को फॉलो करते हैं you definitely get very good results. So this is how tarot can help you in reaching your goal and can help you in removing the blockages. अब बात आती है कि टैरो जो है वो जैसे मैंने बताया इसके अंदर कोई मीडिएटर इन्वॉल्व नहीं है. इट इज डायरेक्टली फ्रॉम योर कम्युनिकेशन फ्रॉम द सुप्रीम पावर.
आप जिस भी भगवान में बिलीव करते हैं आप उनको अपने साथ रखते हैं, एंड देन यू आस्क, यू सीक गाइडेंस कि आप उनके माध्यम से, कार्ड के माध्यम से सामने वाले को सही दिशा गाइड कर सके, राइट। तो ये टैरो एक बहुत ही, अगर आप सिंसियरली और प्रॉपरली टैरो को यूज करना चाहते हैं या जानते हैं जब टैरो को अगर इतना अच्छे से यूज करना, तो इसकी जो गाइडेंस होती है वो 100% करेक्ट प्रेडिक्शंस देती है। वी हैव ऑब्जर्व्ड इन सो मेनी केसेस, चाहे आप टाइम रिलेटेड प्रेडिक्शन करें या फिर आप पर्टिकुलर सिचुएशन की प्रॉब्लम को प्रेडिक्ट करें, दिस एक्ट वंडरफुली, ठीक है। इनफैक्ट आप कभी कभी देखेंगे जो टाइम पीरियड भी आप डिपिक्ट करते हैं अपने टैरो के थ्रू, वो सेट, बिल्कुल एग्जैक्टली सेट होता है पर्टिकुलर फ्रेम के अंदर, ठीक है। सो दिस इज द मैजिक ऑफ टैरो। अगर आप टैरो रीडर हैं, डेफिनेटली दिस कोर्स इज गोइंग टू बी a very enlightening course for you, because number one, tarot can also be given as a remedy to your clients. उनके बिहाफ पे आप खुद कर सकते हैं वो रेमेडी। कई बार क्या होता है हम टैरो रीडिंग कर लेते हैं बट वी स्ट्रगल अ लॉट विद द रेमेडीज कि हम रेमेडीज क्या फॉलो करें, है ना। यू कैन क्लब डिफरेंट मोडालिटीज विद इट। जब हम टैरो की रेमेडी के बारे में आते हैं ना, तो यू कैन क्लब डिफरेंट मोडालिटीज विद इट। जैसे क्रिस्टल हम क्लब कर सकते हैं, आप क्रिस्टल बेस्ड रेमेडीज दे सकते हैं। अगर आप न्यूमरोलॉजी जानते हैं, आप न्यूमरोलॉजी बेस्ड रेमेडीज दे सकते हैं, बिकॉज यू विल बी एबल टू कनेक्ट विद द नंबर्स ऑफ द कार्ड। एंड एट द सेम टाइम आप जब भी टैरो लेते हैं, आप सामने वाले का डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, सो यू विल सी व्हाट ऑल रेमेडीज आर सपोज्ड टू बी गिवन टू योर क्लाइंट, ठीक है। और अगर आप टैरो रीडिंग नहीं भी जानते, देन ऑल्सो दिस वर्कशॉप इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू, क्योंकि आपके पास एक टेक्निक आ जाएगी जहां पे आप अपने लाइफ की जो ब्लॉकेजेस हैं उसको खुद रिमूव कर पाएंगे। टैरो स्पेल्स जो होते हैं उसमें आपकी इंटेंशंस बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, आपके इमोशंस बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, ठीक है। और ये राइट इमोशंस या तो आपका हीलर आपके लिए कनेक्ट कर सकता है, या फिर आपके खुद से अच्छा तो इंसान कोई है ही नहीं कि जो आपके इंटेंशन को एक्चुअलाइज करने के लिए उन इमोशंस को यूज करे, राइट। सो दैट मींस देयर इज नो मीडिएटर। आपको ये किसी पंडित को जाके नहीं बोलना कि आप हमारे लिए पूजा रखो, वो पूजा की भी जा रही है, या 10-10 हजार की आप एक एक पूजा करवाते हैं, उस वो कितना सक्सेस रेट है, वी ऑल नो दैट। और वो कभी कभी की भी जाती है, की भी नहीं जाती, वो हमें नहीं पता होता, राइट। सो दैट मींस यू हैव होल्ड ऑफ ऑल द थिंग इन योर ओन हैंड। आप खुद अपने लाइफ के ब्लॉकेजेस को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। इट इज दैट इफेक्टिव। अब हम बात करेंगे कि स्पेल्स एक्चुअली होते क्या है, व्हाई स्पेल्स, क्यों किया जाए स्पेल्स को। लेकिन ये जो स्पेल वर्ड है ये होता क्या है, ठीक है। स्पेल इज नथिंग बट ओनली अ सेट ऑफ प्रोसीजर, या फिर वर्ड्स, या फिर अ सेट ऑफ टेक्निक जो आपको हेल्प करती है आपके डिजायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए, आपकी ब्लॉकेजेस लाइफ की रिमूव करने के लिए। कभी कभी हमारी लाइफ में क्या होता है, हम बहुत ज्यादा एफर्ट डाल रहे होते हैं, राइट, लेकिन फिर भी हमको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलते। कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस जो होती है वो हमारे लाइफ में हमको प्रॉब्लम देती है, राइट। अब ये ब्लॉकेजेस आपको कैसे रिमूव करनी है, या स्पेल्स के थ्रू कर सकते हैं। तो जब आप कोई टेक्निक या प्रोसीजर यूज करते हैं, इवन मंत्रास, मंत्रास भी एक तरह के स्पेल्स हैं, लेकिन टैरो की लैंग्वेज में आप उसको स्पेल्स बोल देते हैं, राइट। तो स्पेल्स आर वेरी वेरी प्योर एंड ऑनेस्ट मेथड्स, गलत इंटेंशन के साथ नहीं किए जाते। तो इसको हमें नेगेटिव वर्ड्स के साथ, लाइक ब्लैक मैजिक या फिर विच क्राफ्ट, इसके साथ हमको रिलेट नहीं करना चाहिए, बिकॉज द मोमेंट यू सेट इनकरेक्ट इंटेंशंस या फिर कोई नेगेटिविटी लेकर आते हैं, तो वो जो चीज है वो डेफिनेटली मैनिफेस्ट नहीं होती है, बिल्कुल मैनिफेस्ट नहीं होती है, उल्टा आपके जो कर्म है वो खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो हम कभी भी नेगेटिव इंटेंशन के साथ कोई भी काम, आप देखिए हर एक चीज का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, ठीक है। आप कोई भी चीज करें उसमें लोग पॉजिटिव तरीके से भी चलते हैं और नेगेटिव तरीके से भी चलते हैं। बट टैरो की खासियत ये है, इन स्पेल्स की खासियत ये है कि अगर आप कोई नेगेटिव चीज करना चाहते हैं, इट इज नॉट गोइंग टू एक्ट एट ऑल, ठीक है। सो योर सिंसियरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
स्पेल्स के साथ। तो स्पेल्स अभी जैसे मैंने बताया, इसको मैं थोड़ा सा समराइज करूंगी दोबारा। स्पेल्स आर नथिंग बट जस्ट दो सेट ऑफ वर्ड्स, प्रोसीजर्स और टेक्निक्स जो आपको हेल्प करती हैं आपकी डिजायर को मैनिफेस्ट करने में। अब डिजायर को मैनिफेस्ट करने में यहाँ पे दो चीजें हैं। एक, अगर आज मैं किसी की टैरो रीडिंग करती हूँ और मेरे को पता चलता है कि अभी आपके आने वाले टाइम में, आगे के 3 महीने में मुझे कहीं प्रमोशन नजर नहीं आ रहा, या फाइनेंशियल गेन्स नहीं नजर आ रहे, या अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो अभी मुझे नहीं नजर आ रहा, मे बी नेक्स्ट ईयर, है ना, आप नेक्स्ट ईयर खरीद सकते हैं। However, that person needs that immediate thing to happen in life. तो आप वहां पे, क्योंकि डेस्टिनी में तो है उसके, दिख तो रहा है कि आगे होगा, ठीक है, तो आप उसके लिए स्पेल्स कर सकते हैं सो दैट जो चीज जो डिले के साथ आ रही है या किसी चीज में ब्लॉकेजेस नजर आ रहे हैं, he is not able to connect with the right kind of person, he is not able to find the right kind of job, he is not able to get financial abundance, तो आप उसके लिए स्पेल क्रिएट कर सकते हैं ताकि वो जो चीजें डिले से आ रही है वो उनकी लाइफ में जल्दी मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाए। दैट इज व्हाई वी डू स्पेल्स। अब बात ये है कि टैरो के साथ ही क्यों स्पेल किया जाए। देयर आर सो मेनी अदर टेक्निक्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, बहुत सारे अदर अदर मोडालिटीज हैं जिसमें आप अपनी डिजायर्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। देन व्हाई जस्ट टैरो स्पेल्स। यहाँ पे मैं आपको दो चीजें बताऊंगी। एक, अगर आप टैरो रीडर हैं तो आपको एक एंड टू एंड रेमेडी मिल जाती है। यू कैन टेल योर क्लाइंट्स दैट दीज आर द ब्लॉकेजेस आई कैन सी एंड दिस इज हाउ वी कैन रिमूव इट। नंबर वन। नंबर टू, अगर आप टैरो रीडर नहीं भी हैं, आप अपने ब्लॉकेजेस अपने आप रिमूव कर सकते हैं। दूसरा, टैरो कार्ड अगर आपने देखा है, हर किसी ने टैरो डेक देखा है। टैरो डेक में इमेजेस बनी होती है ना, इस डिवीजन होता है मेजर आर्काना, माइनर आर्काना, और हर एक कार्ड के ऊपर एक पर्टिकुलर इमेज बनी होती है। आप उस इमेज के बेसिस पे अपने प्रेडिक्शंस देते हैं, और जब आप वो इमेज देखते हैं आपके दिमाग में आइडियाज क्रिएट होते हैं, आपके दिमाग में एक विजुअलाइजेशन आती है ना। उस विजुअलाइजेशन के बेसिस पे आप लोगों को रीडिंग्स देते हैं कि आप ये देख पा रहे हैं रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब जब हम टैरो का कोई भी अगर हम कार्ड उठाएं, फॉर एग्जांपल अगर आप 4 ऑफ वॉन्ड्स उठाते हैं, आप देखते हैं कि इट इज अ सेलिब्रेशन कार्ड, उसमें बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन हो रही है, पीपल आर ज्वाइनिंग यू, इट्स अ वेरी हैप्पी कार्ड, है ना। तो जैसे ही हम कार्ड उठाते हैं हमारा मन कहता है कि यार ऐसा कुछ होना चाहिए, हम अपनी लाइफ में ऐसा स्टेज पर कब आएंगे। यू स्टार्ट इमेजिनिंग थिंग्स। या फिर अगर आप एम्प्रेस का कार्ड देखते हैं, कौन ऐसा इंसान होगा जो एम्प्रेस की पोजीशन पर नहीं पहुंचना चाहता, कौन ऐसी अपनी लाइफ में लग्जरीज नहीं जानना लेना चाहता, है ना। तो आपके पास जब आप टैरो कार्ड को यूज करते हैं, उसकी इमेज आपको फोकस करने में हेल्प करती है। और कोई भी टेक्निक जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, इट टॉक्स अबाउट इमेजिनेशन, इट टॉक्स अबाउट विजुअलाइजेशन। लेकिन कभी कभी जब हम इन दी एयर कुछ इमेजिन कर रहे होते हैं, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू फोकस, हमारा ध्यान इधर उधर भटकता है। लेकिन टैरो आपका ध्यान एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लेकर आता है। आप उस पर्टिकुलर कार्ड, क्योंकि टैरो में क्या होता है कि आपको जो डिजायर चाहिए उसका एक स्पेसिफिक कार्ड होता है, ठीक है। इवन इफ यू वांट टू रिमूव सम सॉर्ट ऑफ एडिक्शन, किसी भी चीज की हो, ठीक है, उसके लिए एक पर्टिकुलर कार्ड है। इफ यू वांट अबंडेंस इन योर लाइफ, उसके लिए एक पर्टिकुलर कार्ड है। दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न इन दिस टैरो कोर्स, की आपको कौन सा कार्ड का सिलेक्शन करना है। बट वो जो कार्ड है वो आपको क्या दे रहा है, एक इमेजिनेशन पावर, एक फोकस पॉइंट। जब आप किसी चीज के ऊपर फोकस करके उस चीज को विजुअलाइज करना शुरू करते हैं, तो आपकी जो चीजें हैं वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती हैं। एंड दीज आर द टेस्टेड रिजल्ट्स ऑफ टैरो स्पेल्स, ठीक है। जितनी ज्यादा हम चीजें विजुअलाइज करेंगे और जितना हम पॉजिटिविटी डालेंगे, इमोशंस के साथ हम कनेक्ट होंगे, उतना ही हमको रिजल्ट्स जो हैं वो जल्दी मिलेंगे। इसमें आपकी डिपेंडेंसी बिल्कुल नहीं रहती है। जैसे मैंने पहले भी बताया, डिपेंडेंसी, आप किसी और पे डिपेंडेंट नहीं हो रहे, आप खुद अपने हाथ से स्पेल कर रहे हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली व्हेन यू वांट समथिंग, बहुत एक कहते हैं ना, एक बहुत बर्निंग डिजायर के साथ जब आप कुछ चाहते हैं और उसको विजुअलाइजेशन टेक्निक के साथ जब आप क्लब कर लेते हैं, वो चीजें बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती है ना। रिजल्ट्स आपके उतने ही डबल या ट्रिपल रेट पे एक्ट करना शुरू कर देते हैं। सो दिस इज व्हाई वी डू टैरो स्पेल्स विद टैरो।
बिकॉज ये आपको पॉइंट ऑफ फोकस देता है, ठीक है। एंड देन जब हम इसको क्लब करते हैं एक पर्टिकुलर टेक्निक के साथ, वो टेक्निक्स में हम जो चीजें, वेरी सिंपल थिंग्स दैट वी यूज, नो फैंसी थिंग्स, नो एक्सपेंसिव थिंग्स, बहुत ही एक कम कॉस्ट में, ऑल यू नीड इज यू, योर इंटेंशन, अ टैरो डेक, और इसके साथ एक या दो बहुत ही रीजनेबल चीजें आपको चाहिए, पेन चाहिए, पेपर चाहिए, और वो टेक्निक ऐसी है जो आपको आपके यूनिवर्स से चीजें अट्रैक्ट करने में हेल्प करती है। This is all you need for your tarot spells. Yes. तो ये था टैरो स्पेल्स के बारे में एक छोटा सा वेबिनार टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि स्पेल्स होते क्या है, और अगर कोई भी स्पेल को लेके अगर किसी के भी मन में किसी भी तरीके की कोई नेगेटिविटी है तो वो निकल जाए। टैरो स्पेल से ज्यादा ऑनेस्ट मेथड और नहीं हो सकता। टैरो रीडर्स के लिए बेनिफिट इसलिए मिलेगा क्योंकि आपको एक एंड टू एंड रेमेडी मिल जाती है फॉर योर क्लाइंट्स, ठीक है। नाउ इट डिपेंड्स कि अगर क्लाइंट आपके साथ कराना चाहता है आप उसको दे सकते हैं, या फिर ये प्रोसेस आप आगे सिखा भी सकते हैं, ठीक है। वंस यू आर प्रोफेशनल योरसेल्फ यू विल हैव वन मोर नॉलेज इन योर हैंड, राइट। once you become प्रोफेशनल टैरो रीडर्स, या जो ऑलरेडी प्रोफेशनल टैरो रीडर्स हैं, तो वो इस स्किल को अपने हाथ में रख के दे कैन आल्सो गो अहेड एंड परफॉर्म और टेल क्लाइंट टू परफॉर्म देमसेल्व्स। अभी इतनी चीज जितनी हमने समझी उसको लेके किसी के मन में कोई भी डाउट है? Ma'am, may I ask one question? श्योर श्योर, प्लीज, मे आई नो योर नेम प्लीज? मैम देवाशीष प्रधान। हाँ जी देवाशीष, बताइए। मैम आपने बोले कि जो पिक्चर्स इमेजेस होते हैं उस उसी हिसाब से रेमेडी होता है, या फिर स्पेल का जो रेमेडी होता है वो अप्लाई किया जाता है। तो मान लीजिए अगर फुल जो है द वेरी फर्स्ट कार्ड ऑफ द मेजर आर्काना वो आता है, तो उसमें ध्यान लगाने की जरूरत है, किसी का गाइडेंस चाहिए होता है। यही सब क्या रेमेडी होगा या फिर उसके अलावा और भी कुछ होगा? नहीं 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 रेमेडीज रेमेडीज, मतलब नहीं 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 रेमेडा, नहीं 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 नहीं, ये नहीं होता। ये तो आपकी उसकी प्रिडिक्शन हो गई ना, यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रिडिक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर कार्ड, ठीक है। अब क्या होता है, अब मैं चाहती हूँ कि मेरी प्रॉपर्टी जल्दी बने, या फिर मेरे पास नॉर्मली लोग क्या चाहते हैं, प्रमोशन हो जाए, फाइनेंशियल अबंडेंस आ जाए, प्रॉपर्टी बन जाए, मटेरियलिस्टिक जी डिजायर, जी ठीक है, वो होती है। अगर जी इनफैक्ट वो भी नहीं चाहिए आपको, बेसिक आपकी लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, ठीक है, यू कैन परफॉर्म अ स्पेल फॉर दैट ऑल्सो। स्पेल कह लो, रिचुअल कह दो, टेक्निक कह दो, प्रोसीजर कह दो, कॉल इट बाय एनी नेम, इट इज द सेम थिंग, ठीक है। तो ये छोटा सा आप रिचुअल परफॉर्म कर सकते हैं, आपकी लाइफ से स्ट्रेस हट जाए। अब उस स्ट्रेस को हटाने के लिए आप कौन सा कार्ड यूज करेंगे, उस कार्ड की प्रिडिक्शन, ठीक है, यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रिडिक्शन ऑफ दैट कार्ड। लेकिन अब मुझे क्या है, अपनी लाइफ से स्ट्रेस को हटाना है, तो मैं कौन सा कार्ड चूज करूंगी जिसके अंदर इट इज अ हैप्पी इमेज और दिखता है कि यहाँ पे स्ट्रेस नहीं है, इट रिलीजेस स्ट्रेस, वो मैं पर्टिकुलर कार्ड के साथ वो टेक्निक या वो जो रिचुअल है वो परफॉर्म करूंगी। इन दिस वर्कशॉप यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट दैट थिंग कि एक एक कार्ड, आपको एक एक कार्ड के बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन सा कार्ड आपको क्या प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व करने के लिए हेल्प करता है, एंड ओके व्हाट इज द टेक्निक दैट यू नीड टू फॉलो, ठीक है। जो आप कह रहे हैं, डोंट कंफ्यूज इट विद रीडिंग्स, रीडिंग्स आर समथिंग एल्स, जो आप बता रहे हैं दैट इज द प्रेडिक्शन पार्ट ऑफ दैट कार्ड, ठीक है। लेकिन जब हम रेमेडियल पार्ट करते हैं तो रेमेडियल में ये होता है कि हम वो पर्टिकुलर कार्ड को यूज करते हैं अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को हटाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सी दैट आपकी लाइफ में हैप्पीनेस की कमी, अब मैं ये थोड़ा एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देती हूँ कि आप देख रहे हैं कि आपकी फैमिली लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, राइट, और आप 10 ऑफ कप्स आप पे एक ऐसा कार्ड है जो एक हैप्पी फैमिली को शो करता है, राइट, दिखाता है हैप्पी जी। फैमिली को 10 ऑफ कप्स। आप इसको देखिएगा यस बाद मैम। में, 10 ऑफ कप्स एक हैप्पी फैमिली का सीन है, राइट। लेकिन आपकी फैमिली लाइफ में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है, यू विल यूज दैट पर्टिकुलर कार्ड टू रिमूव दैट ब्लॉकेज बिकॉज यू वांट हैप्पीनेस। तो आपकी जो हैप्पीनेस में ब्लॉकेजेस आ रही हैं उसके लिए आप एक ये वाला कार्ड आप यूज करेंगे विद सेट ऑफ प्रोसीजर्स आप जो परफॉर्म करेंगे, वो आपको हेल्प करेगा कि उस कार्ड की तरह आपकी फैमिली भी हैप्पी हो जाए। जब हम कार्ड देखते हैं वी फील वेरी हैप्पी ना, दिस अ वेरी हैप्पी फैमिली कार्ड, है ना, उसमें बच्चा है, हस्बैंड है, वाइफ है,
अच्छा सा घर नजर आ रहा है, रेनबो है, इट्स अ वेरी ब्राइट कार्ड, तो वो कार्ड आपको पर्टिकुलर हैप्पी कार्ड है, वो आपको हेल्प करेगा आपकी लाइफ की इस तरह की ब्लॉकेजेस को रिमूव करने में, जो आपके रास्ते में या फिर जो आपके फैमिली लाइफ में नेगेटिविटी जो है उसको रिमूव करेगा वो कार्ड। आई होप आई एम क्लियर। देवश्री जी, हैव यू अंडरस्टूड? इज ही नॉट देयर नाउ? ओके, इसके अलावा और किसी का कोई डाउट है? अच्छा, एक चीज और बताती हूँ, जब हम टैरो स्पेल्स करते हैं इसमें हम मून फेजेस को भी पढ़ते हैं, ठीक है? मून फेजेस का रोल क्या है, ठीक है? जब भी आप कोई भी स्पेल करते हैं उसके अंदर मून के फेजेस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ चढ़ते हुए मून में करते हैं, ठीक है, वैक्सिंग में करते हैं आप, कुछ कुछ ऐसे जो स्पेल्स हैं आप वेनिंग मून में भी करते हैं, लेकिन नॉर्मली ऐसे कई बारी जब हम रिचुअल परफॉर्म करते हैं हमें इस चीज की नॉलेज नहीं होती है कि कौन सा स्पेल हमको किस तरह के मून फेज में परफॉर्म करना है। So this is also one very good and a very strong aspect, जिससे आपको, जिससे आपका जो मैनिफेस्टेशन है टेक्निक वो और ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाती है। Do we have more questions? या तो ऑल क्लियर है सब कुछ बिल्कुल एक, या तो किसी को कुछ समझ में नहीं आया, या तो सबको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया, तो मैं क्या समझूं? If you have understood everything, give me a thumbs up. Very nice, Ravi ji. Thank you so much. Who else? Oh, wonderful. Wonderful. I see now so many thumbs up coming up. Very nice. Do you have मैम any doubt? हाँ जी। बेसिकली यू हैव टोल्ड अस अबाउट द रेमेडीज कि हम इससे किस तरीके से अपनी रेमेडीज को दूर मतलब प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। जैसे हम एज ए साइकोलॉजिस्ट हम ट्रीटमेंट करते हैं, सिमिलर लाइक दैट एज ए टैरो रीडर वी गिव द ट्रीटमेंट टू अवर क्लाइंट सो दैट उनकी प्रॉब्लम्स जो है वो दूर की जा सके। और उसके लिए Correct. अलग अलग पैटर्न्स है, अलग अलग कार्ड की रीडिंग्स है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट रीडिंग्स हम उसको के साथ जोड़कर उसकी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। दैट्स Correct. मेरे को भी ये बात Absolutely समझ में correct. आई है। आपको बहुत बढ़िया समझ में आया है, ठीक, क्योंकि आप साइकोलॉजिस्ट ने आपने बहुत अच्छे से समझा दिया डॉक्टर रवि। थैंक यू मैम। एग्जैक्टली यही पॉइंट था, यही पॉइंट था। वेरी नाइस, ठीक है। एक्चुअली एक्चुअली मैम, हाँ हमारे वो हाँ जी, डिस्कनेक्ट हो गया था नेटवर्क। मैम जी ये जी जी, मुझे डिस्कनेक्ट हो पता गए चला। थे। जी जी देवशीष जी, आप सुन पाए पूरी चीज? आप कहाँ तक सुन पाए? नहीं मैम, मतलब वो आप जो बोल रहे थे कि कप 10 ऑफ कप्स हैप्पी फैमिली का इमेज है, बस उतना तक। उसके बाद हमें मतलब वोडाफोन से एयरटेल को शिफ्ट ओके करना पड़ा। ओके ओके, मैं आपको दोबारा बताती हूँ देवशीष जी। मैंने आपको बताया था जो आपने एग्जाम्पल दिया है ना, वो रीडिंग का एग्जाम्पल था कि उस पर्टिकुलर कार्ड की प्रिडिक्शन का एग्जाम्पल था। अब मैं आपको बता रही थी आपकी लाइफ में मतलब आपकी लाइफ में नहीं, अ, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे किसी की लाइफ में, फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम है, राइट? और हम चाहते हैं वो जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो रिमूव हो जाए, जो नेगेटिविटी है वो रिमूव हो जाए। सो वी आर गोइंग टू पिक, अब हम जब 10 ऑफ कप्स देखते हैं, वी सी दैट कार्ड एज अ वेरी हैप्पी फैमिली कार्ड। तो हम चाहते हैं कि हमारी फैमिली भी ऐसे ही हो, वी वांट दैट काइंड ऑफ हैप्पीनेस इन आवर कार्ड, सो वी आर गोइंग टू यूज दैट पर्टिकुलर कार्ड। अब उसको हम अपने टेक्निक के साथ, रिचुअल के साथ क्लब करेंगे, सो दैट जो हमारी लाइफ की नेगेटिविटी है वो निकल जाए। एंड वी सी थ्रू दैट कार्ड, वी विल मैनिफेस्ट थ्रू दैट पर्टिकुलर कार्ड। अपनी अपनी जो हमारी लाइफ की डिजायर है हम उस पर्टिकुलर कार्ड के थ्रू मैनिफेस्ट करेंगे। जी जी मैम। राइट देवशीष जी? ओके, यस मैम। यस यस मैम राधिका जी। इसके हाँ मतलब जी, इसके हाँ मतलब जी। और एक बार स्प्रेड करना पड़ेगा फिर वो कार्ड ढूंढने के लिए, कौन सा स्पेल किया जाएगा या नहीं, इसके हाँ लिए बिल्कुल। दोबारा स्प्रेड हाँ करना पड़ेगा। हाँ, देखिए वो तो आप करेंगे, है ना? आप क्या करेंगे कि आपको कार्ड को पर्टिकुलर आइडेंटिफाई करेंगे कि मुझे ये वाला कार्ड, जब आप कोर्स करेंगे तो एक एक कार्ड को डिटेल में बताया जाएगा कि किस पर्टिकुलर चीज के लिए आपके लिए कौन सा कार्ड जो है वो यूजफुल है। तो आपको वो कार्ड तो निकालना पड़ेगा डेक से। लेकिन जो स्पेल्स है आप रीडिंग के टाइम पे नहीं करते, यू डोंट डू इट क्योंकि स्पेल्स क्रिएट करने के लिए आपको एक शांत एटमॉस्फेयर चाहिए। यू कैन डू इट विद योर क्लाइंट, लेकिन दिन में एक बार आप कर सकते हैं। इसका कुछ सेट प्रोसीजर्स है, पैटर्न्स हैं कि आप
कैसे टाइम में करें, सामने वाला आपके सामने होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसका एक क्योंकि आजकल क्या है, एवरीथिंग इज परफॉर्म्ड ऑनलाइन, है ना, तो आपके सामने क्लाइंट तो एज इट इज ही नहीं है, ठीक है। तो जी आपको वो पर्टिकुलर स्प्रेड जब आप कर रहे हैं अपनी रीडिंग्स के बाद अगर आप करना चाहते हैं, तो बेसिकली मैं सजेस्ट करती हूँ कि रीडिंग के इमीडिएटली बाद ना करें, क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड होते हैं, और स्पेल्स क्रिएट करने के लिए आपको आपका माइंड जो है वो बिल्कुल एट पीस होना चाहिए, बिल्कुल शांत होना चाहिए, एंड एट रेस्ट होना चाहिए। तो इमीडिएटली आफ्टर रीडिंग नहीं करेंगे, आप कुछ देर के बाद स्पेल्स को परफॉर्म करेंगे। जी जी, ओके ओके मैम, हाँ, पर आपको डेक में से थैंक कार्ड यू तो मैम। निकालना ही पड़ेगा ना, डेक में से कार्ड तो आपको निकालना ही पड़ेगा, जी है ना। हाँ, राधिका जी, डू यू हैव एनी डाउट? You're on mute. Yes. Yeah. Good morning, Dr. Reddy. It was very insightful. बहुत अच्छा आपका सेशन था आज. Thank you so much. Yeah. So I want to know कि एक तो one query was this only कि हमें tarot reading के साथ साथ करनी है, spell की नहीं. So that you've already cleared. And my second query was कि इसकी duration क्या रहेगी course की? What would be the duration? Like हमें कितना time में ये आ जाएगा course? 4 to 5 days. Okay. Okay. हाँ, it is So, हाँ, it is very simple. टेक्निक एक रहती है, उसमें चॉइस ऑफ कार्ड जो है वो चेंज हो जाते हैं. So that is something that you need to learn. तो हम इसको हम आराम से 4 से 5 दिन में कवर कर सकते हैं, बट whenever I take a particular course in hand, तो मेरी वो टाइम का वो नहीं होता, तो I go with the client space कि जिस स्पेस से आप समझ पाए, तो समझना इज मोर इम्पोर्टेंट ना, कोर्स को खत्म करना इज नॉट द इंटेंशन. तो अदरवाइज अगर हम एज पर कोर्स चले तो 4 to 5 days में ये पूरा कोर्स आपका खत्म हो जाता है. okay, okay, right. 5 days भी कभी चलते हैं, 4 days में आराम से खत्म हो जाता है कोर्स. Okay. So one more thing that जैसे हमने पहले किसी एक क्लाइंट की रीडिंग करी, तो वो उसकी हमने कार्ड्स निकाल लिए और उसकी गाइडेंस आ गई कि ये ब्लॉक, मतलब ये उस आगे फ्यूचर है एंड ये ब्लॉकेज है. So that we've told him. So now we keep those cards away, and then जब हम स्पेल कर रहे हैं तो जो उसकी ब्लॉकेज है वो वाला कार्ड जो उसके नहीं साथ नहीं मैच नहीं करता है वो नहीं निकालेंगे. नहीं 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 नहीं. ना दिस ब्लॉकेज विल नॉट बी एज पर द कार्ड जिसने आपको गाइड किया है ब्लॉकेज के बारे में. दिस विल बी अ सेपरेट कार्ड. सेपरेट वो मैं कार्ड आपको कहा सेपरेट कार्ड, वो मैं आपको बताऊंगी कि आपको स्पेल्स के लिए कौन सा कार्ड क्या यूज चीज के लिए करना. आपको यूज करना है. वो एब्सोल्युटली वो कार्ड जो है वो बिल्कुल अलग ही होंगे. कुछ सेम हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने फैमिली लाइफ बताया कि अगर आपको दिख रहा है कि फैमिली लाइफ में ब्लॉकेज है, ठीक है, तो उसके लिए 10 ऑफ कप्स है ना, तो वही यूज होगा, बिकॉज वही एक हैप्पी फैमिली को दिखाता है ना. उससे बेस्ट कार्ड एक हैप्पी फैमिली के लिए और ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है ना. सो यू आर गोइंग टू यूज दैट टू रिमूव दैट ब्लॉकेज फ्रॉम लाइफ. बट इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि आप जो कार्ड ने आपको ब्लॉकेज दिखाई आप वही कार्ड यूज करेंगे. नो, दे आर डिफरेंट सेट ऑफ कार्ड्स. ओके, बट होगा वो हमारे वही राइडर वेट नॉर्मल टैरो का डेक में से. एब्सोल्युटली हाँ. कुछ कार्ड्स हैं जो हम नहीं यूज करते, जैसे टावर का कार्ड है, इट्स अ नेगेटिव कार्ड. We don't want that thing to happen with us. उस चीज का कोई एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी नहीं देखने को मिलता उस कार्ड का. there is no positive aspect, right? So we want we don't want that situation. तो वो कार्ड हम नहीं यूज करते. बट मेजरली हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स हैं. एस ऑफ पेंटिकल्स है, 6 ऑफ पेंटिकल्स है, एम्प्रेस है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है. तो इस तरह के जो कार्ड्स हैं हम उनको पॉजिटिव कार्ड्स, वी यूज ऑल दीज काइंड ऑफ कार्ड्स. और उसमें मेजर आर्काना, माइनर आर्काना का भी रोल रहता है. बट हमारा इंट्यूशन, जैसे हम टैरो करते हैं, देयर इज नो वन डेफिनेशन टू अ टैरो कार्ड, राइट? सिमिलरली आपके इंट्यूशन कई बार आपको बताते हैं कि आप ये वाला कार्ड पिक करो, तो आप अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग चल सकते हैं. बट एज पर लिटरेचर आई एम गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग कि आपको क्या पर्पस के लिए क्या कार्ड यूज करना है. Radhika ji, and yes, Shweta ji, you have a doubt? You have raised your hand. Yes, ma'am. Do we need to have the knowledge of other modalities also for casting this spells, or Not at solely all. it depends on tarot? Absolutely tarot, nothing else at all. इसलिए मैंने बोला ये end to end remedy आपको मिल जाते हैं. It is very good for tarot readers. Okay, thank you. You're welcome. देवशीष जी, आप कुछ और पूछना चाहते हैं? जी नहीं मैम, जी नहीं मैम, आपने क्लियर कर दिया बोला. जी जी. All right. Anybody else?
All right, that means we are good to go. Abhi मैं आपको I'm going to give you a good news. If you want to enroll for this course, और अगर आप आज enroll करते हैं, then there is a special discount. आप मुझे मोबाइल नंबर पे 8054317326. I'll repeat 80. मैं आपके चैट बॉक्स में भी डाल देती हूँ. 8054317326. If you enroll today, then I will be in a position to give you a discount on this course. लेकिन ये जो ये offer rate is valid only till today. अगर आप आज enroll करते हैं, then you will get this discount. You can just let me know. You can think over it, and if you want to take this course, तो आप मुझे inform कर दीजिए.